हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा पेपर बताने वाला हूं और आप सभी बच्चों को इसका आंसर भी याद रखना रहेगा। आप सभी के लिए यहां पर डेली इसमें के सेट पेपर हम बता रहे हैं जो कि परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत एमपी बोर्ड का ये पूरा पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। इसमें के आप लोगों को मैं 6 मॉडल टेस्ट पेपर बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, जिसने भी वो कंप्लीट कर लिया है तो उनको किसी भी प्रकार से परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिएगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। देखो, आपसे विभक्ति पूछेंगे, वचन पूछेंगे और इसके अलावा आप लोगों से लकार पूछेंगे। यहाँ आप सभी बच्चों को नदी नाम नामक जो शब्द दिया गया है इसमें विभक्ति बतानी है और वो आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। साथियों, ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है, इसलिए आप लोगों को षष्ठी बहुवचन इसमें याद रखना रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तस्मिन् का आपको वचन बताना है और दोस्तों इसमें आपका वचन आंसर हो जाएगा एक वचन। ठीक है, इसका मतलब एक वचनम से आप इसे मिलान कर देंगे। कंप्लीट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। आप सभी को एक काम करना है, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है जिस पर आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय पूछा है तो जो सर्वदा शब्द लिखा हुआ है ये आपका अव्यय शब्द होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अव्यय शब्द कहते हैं। सर्वदा आपका सही इसमें अव्यय शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम न अस्ति। इसमें अव्यय पद कौन सा नहीं है? रमा शब्द अव्यय नहीं है। तत्र ये शब्द आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, और इसके बाद सर्वत्र भी अव्यय है और सदा भी अव्यय है। रमा शब्द अव्यय शब्द नहीं है बिकॉज रमा शब्द आपका संज्ञा शब्द है। रमा लड़की का नाम होता है। इस तरीके से आपको इसमें रमा लिख देना रहेगा। इसके बाद में बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकान में आपको विभक्ति बताना है दोस्तों और वो आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। बालकान आपका द्वितीय विभक्ति का शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनवा का आपसे वचन पूछा गया है जो कि बहुवचन का आपका यह शब्द है। इसमें आप लोगों को बहुवचन सभी बच्चों को लिखना रहेगा धेनवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप सभी बच्चों के लिए मैं आंसर लिख दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। वैसे अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। तो सुलभ का विलोम हो जाएगा और वो हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में दुर्लभ आप लिखेंगे सभी बच्चे और विसर्ग लगाना नहीं भूलेंगे। शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो शीघ्रम का आपको सत्वरम लिखना होगा और ये पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। श्वेतः अश्वधावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसमें विशेषण पूछा है तो जो श्वेत शब्द आपके लिए लिखा हुआ है ये विशेषण शब्द है। जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ विशेष पूछा है तो जननी जो शब्द है इसमें विशेष हो जाएगा, करेक्ट। अगला देखिएगा, सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो सलिलम का पर्याय पद हो जाएगा जलम। नेक्स्ट है निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। तो निर्मलम का समलम आपको आंसर लिखना रहेगा, करेक्ट। ठीक है साथियों, आप सभी बच्चों को पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, संस्कृत सब्जेक्ट का जो हमारे ऐप पर कोर्स दे रखा है उसको जैसे ही आप परचेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और वो भी पूरे टेस्ट पेपर के, एक भी उसमें मैंने नहीं छोड़ा है, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को मैंने दे दिया है। अब आप देखिएगा, ये आप लोगों का युग मेलनम कुरुत अर्थात जोड़ी मिलाइए। सूर्योदय, सूर्योदय को गुणस्वर संधि से मिलाएंगे। अनुरूपम, अनुरूपम का रूपस्य योग्यम बनता है, अव्ययभाव समास होता है हमारा इसमें। चोर भयम, चोर भयम में चोरात भयम बनता है जो कि तत्पुरुष समास होता है। त्रिभुवनम में दिगु समास होता है, त्रैणाम भुवनानाम समाहार। पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि होती है, पुस्तकः प्लस आलय है तो दीर्घ स्वर संधि आपका इसमें आंसर होगा। निश्चल में निहि प्लस छलः निश्चल हो जाएगा और निश्चल में आप लोगों की विसर्ग संधि होती है, आप सभी को ऐसे याद रखना रहेगा।
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जो परीक्षा में 100% इनमें से छपेगा क्वेश्चन। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न ये रहा। दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवती। दुर्बल सुत पर किसकी सबसे अधिक कृपा होती है? तो इसमें आपको लिखना है मातुहु। अगला देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। इसमें विद्या धनम आपको आंसर करना रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति। तो आदाय में आप लोगों को ल्यप प्रत्यय बताना होगा, और वो भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आदाय में आप लोगों का ल्यप प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथयितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः भवति। तो कथयितुम में आप लोगों का तुमुन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है, पा प्लस कत्वा संयुक्त किम पदम भविष्यति। तो इसमें पीतवा आप आंसर कर देंगे सभी स्टूडेंट। अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति। इसमें आपको कालाय सचक्रम, ठीक है, यह आंसर करना है, करेक्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। कुछ भी आप लोगों को अगर परचेस करना है, उससे पहले आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। देखिएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ चुके हैं आप लोगों के। पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचनम ना अस्ति। तो साथियों, इसमें आपको सबसे पहले पिबती के बारे में बताया है, जो कि एक वचन है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें नास्ति दिया है, बल्कि पिबती में एक वचन है, तो इसमें आपको ना लिखना है। आपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिखना है, और वो हो जाएगा आम, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ट्रू। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो इसमें भी आम आपको लिखना है, क्योंकि ये भी आप लोगों का सही है। प्रत्युपकार इति पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। इसमें ना लिखेंगे, क्योंकि प्रति उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग नहीं है। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो यहाँ लभते में प्रथम पुरुष है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको आम लिखना रहेगा। अगला देखो, आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो दोस्तों, आसीत में बहुवचन है क्या? नहीं है, एक वचन है, तो यहाँ पर ना लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी को अगर आप PDF फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इंस्टाग्राम की भी दे रखी है, तो फॉलो मुझे ज़रूर करें, ताकि मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँ एनुअल एग्ज़ाम तक।